नमस्कार दोस्तों। मुंबई के इन्वेस्टर डॉक्टर अनिरुद्ध मालपानी और ज़ीरोधा के बीच 5 करोड़ रुपए के विड्रॉल विवाद ने सोशल मीडिया पर मचा दी है खलबली। आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों इस पर ज़ीरोधा के को फाउंडर नितिन कामत को खुद सफाई देनी पड़ी? चलिए जानते हैं विस्तार से। मुंबई के जाने माने इन्वेस्टर और आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनिरुद्ध मालपानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर पर एक पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि ज़ीरोधा उन्हें 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम निकालने नहीं दे रहा है। डॉक्टर मालपानी के मुताबिक उनके ज़ीरोधा अकाउंट में करीब 18 करोड़ रुपए का विड्रॉवल बैलेंस मौजूद था। उन्होंने अपने अकाउंट के स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए जिनमें उनकी कुल अकाउंट वैल्यू 42.9 करोड़ रुपए दिखाई दी। इसमें से 24.46 करोड़ रुपए ट्रेड में इन्वेस्ट थे और 18.46 करोड़ रुपए विड्रॉल के लिए उपलब्ध थे। उन्होंने लिखा, प्लेटफॉर्म रोजाना सिर्फ 5 करोड़ रुपए ही निकालने देता है, ये मेरे ही पैसों का फ्री में इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके स्क्रीनशॉट्स में ऐप पर साफ लिखा था, एक दिन में अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक ही निकाला जा सकता है। इंस्टेंट विड्रॉल 100 से 2 लाख रुपए तक सीमित है। मामला तेजी से वायरल हुआ और सोशल मीडिया पर लोगों ने इस मुद्दे पर बहस छेड़ दी। कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी रकम क्यों एक ही ब्रोकरेज अकाउंट में रखी गई है। विवाद बढ़ता देख ज़ीरोधा के को फाउंडर नितिन कामत को खुद सामने आना पड़ा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मालपानी की विड्रॉल रिक्वेस्ट पहले ही प्रोसेस हो चुकी थी, लेकिन सिस्टम की सुरक्षा के लिए लिमिट्स जरूरी होती हैं, जैसे बैंक या अन्य वित्तीय संस्थानों में होती हैं। अगर बड़ी रकम का ट्रांजैक्शन गलती से चला जाए तो उसे रिकवर करना लगभग नामुमकिन होता है। उन्होंने आगे कहा कि 5 करोड़ रुपए से अधिक विड्रॉल के लिए ग्राहक को सपोर्ट टिकट बनाकर आवेदन करना होता है ताकि ट्रांजैक्शन पूरी तरह सुरक्षित रहे। इस पोस्ट के वायरल होने के बाद इंटरनेट पर लोगों की प्रतिक्रियाएं बाढ़ की तरह आने लगी। कुछ यूजर्स ने लिखा, 18 करोड़ रुपए अकाउंट में क्यों रखे हैं? ये डिस्काउंट ब्रोकरेज है, ना कि बैंक। तो वहीं कुछ ने कहा, इतने पैसे हमारे अकाउंट में तो सपने में भी नहीं आते। हालांकि कई लोगों ने ज़ीरोधा की नीति का समर्थन भी किया, ये कहते हुए कि इतनी बड़ी रकम के ट्रांजैक्शन पर लिमिट रखना सुरक्षा की दृष्टि से सही कदम है। टैक्स कंपस के फाउंडर और सीईओ अजय रोटी ने कहा कि मैं ऐसे ब्रोकर के साथ काम करना पसंद करूंगा जो सुरक्षा के लिए लिमिट रखता हो। ये ग्राहकों के फंड को फ्रॉड और गलत ट्रांजैक्शन से बचाने में मदद करता है। उन्होंने जोड़ा कि जैसे बैंकों में रोजाना ट्रांजैक्शन लिमिट होती है, वैसे ही ब्रोकरेज फर्म्स के लिए भी ये जरूरी है। जरूरत पड़ने पर ग्राहक अपनी लिमिट बढ़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आखिर कौन है डॉक्टर अनिरुद्ध मालपानी? डॉक्टर अनिरुद्ध मालपानी सिर्फ इन्वेस्टर ही नहीं बल्कि भारत के जाने माने आईवीएफ स्पेशलिस्ट और उद्यमी भी हैं। उन्होंने 1991 में मालपानी इनफर्टिलिटी क्लिनिक की स्थापना की थी और तब से अब तक हजारों कपल्स को पेरेंटहुड का सुख दिया है। मार्केट डेटा प्लेटफॉर्म ट्रैक्सन के मुताबिक डॉक्टर मालपानी अब तक 30 से ज्यादा कंपनियों में निवेश कर चुके हैं, जिनमें हेल्थ केयर, एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी और कई इनोवेटिव स्टार्टअप शामिल हैं। उनका हालिया निवेश जनवरी 2025 में नेक्सियो के सीड राउंड में हुआ था। अब सवाल यह है कि इस विवाद से आखिर सीख क्या मिलती है? दरअसल चाहे कितना भी बड़ा निवेशक क्यों ना हो, हर वित्तीय संस्था की अपनी सुरक्षा नीतियां होती हैं। ज़ीरोधा जैसी फर्म्स बड़े ट्रांजैक्शन पर लिमिट इसलिए लगाती हैं ताकि किसी तरह की साइबर फ्रॉड या अनधिकृत गतिविधि से ग्राहकों के पैसे सुरक्षित रहें। इसलिए अगर आप भी बड़ा निवेश करते हैं तो इन लिमिट्स और सुरक्षा नियमों की जानकारी पहले से रखनी चाहिए। तो दोस्तों, आप इस विवाद को किस नजरिए से देखते हैं? क्या ज़ीरोधा का 5 करोड़ लिमिट लगाना सही कदम था या डॉक्टर मालपानी की नाराजगी जायज है? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर फाइनेंस और मार्केट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। नमस्कार।